यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, स्टेट द, ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है वो 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का। कह रहा है क्या कि आपके पास स्टेट द हेनरीज लॉ है ना, आपको क्या कर रहा है, स्टेट द हेनरी लॉ मेंटेन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो देखो हेनरी लॉ क्या कहता है ना, हेनरी लॉ कहता है सिंपली है ना, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure, है ना। किसके प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम कोई एग्जांपल सिंपल सा लें कि कोई गैस का अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाया जाता है लिक्विड में, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, सिंपल सा कहता है कि उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे देखो अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने किया था ये क्वेश्चन को कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइज कराएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है ना। जैसे यहाँ पर मान लो कि आपके पास कोका कोला है और ऊपर में क्या होता है, CO2 होता है, और ऊपर आपने देखा होगा ढक्कन लगा होता है ना, कैप लगा होता है। इस कैप को हम क्या करते हैं, जब खोलते हैं तो एक सन सा आवाज़ आता है। अब एक्चुअल में सन सा जो आवाज़ आता है ना, वो यहाँ से CO2 निकला आता है, मतलब CO2 पहले से डाला जाता होगा, एग्जैक्टली CO2 डाला जाता है इसके अंदर। अब CO2 क्या होता है, ये क्या करता है, CO2H2O, दैट इज यहाँ पर जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक जो आप देख रहे हो ना, ब्लैक कलर का या जो भी कलर्स है ना, तो आपके पास वो जो कोल्ड ड्रिंक मीठा पानी जस्ट होता है, मीठा वाटर होता है, तो आपके पास ये जो मीठा वाटर जो आपके पास है वो एक्चुअली H2O है ना। तो CO2 क्या करता है, H2O से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, H2CO3 बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये तो हुआ घटना की बात जो आप और हम जानते हैं, है ना। अब कह रहा है कि हेनरी लॉ क्या कहता है ना, कि हेनरी लॉ सिंपली कहता है क्या कि जो इसके ऊपर पार्शियल प्रेशर डेवलप होगा CO2 के, है ना, पार्शियल प्रेशर जो आपके पास होगा, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन। और पार्शियल प्रेशर इस कांस्टेंट को हटाने के बाद आप क्या होता है, दैट इज अ KH/X, और इसे हम क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हेनरी कांस्टेंट्स। इसे किस नाम से जानते हैं, हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद सिंपली क्या हो गया, दैट इज अ हेनरी लॉस का फॉर्मूला हो गया। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, लिख लीजिए पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि दूसरा पोर्शन भी पूछ रहा है, मेंटेन द सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक, है ना। कोल्ड ड्रिंक में CO2 का क्या होना, डिजॉल्व होना, है ना। तो CO2 जब तक डिजॉल्व होगा नहीं H2O में, तब तक कार्बोनिक एसिड बनेगा नहीं। और कोल्ड ड्रिंक का मज़ा कब लेते हैं, जब थोड़ा सा आपके टंग के ऊपर जलन सी पैदा होती है ना। और वो जो जलता है ना, वो एक्चुअल में कार्बोनिक एसिड होता है। और कार्बोनिक एसिड बनेगा कब, तो कहता है कि CO2, है ना, CO2 को आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज अ डिजॉल्व कराना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर देकर पैक करना पड़ता है। तब ये CO2 क्या होता है, वाटर से रिएक्शन कर लेता है। ऐसा नहीं कि 100% जाके डिजॉल्व हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं होता। इसीलिए तो हम जब ढक्कन खोलते हैं तो आपको सन से आवाज़ आती है। दूसरा बात, इसी को आपको पिछला क्वेश्चन से मैं को रिलेट करूं तो कहा, पिछले क्वेश्चन में गया था कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो तब, है ना, ये पढ़े थे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, जिससे बढ़ जाए।
मतलब जैसे ही फ्रीजर के अंदर डालें तो फ्रीजर के अंदर ये मोलिकुल्स क्या होंगे, जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा था CO2 के पास, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने के चलते इसका सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ उस लास्ट वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना, लास्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 था, उसमें ही ये वाला प्रॉब्लम दिया हुआ था कि आपको अपोजिट पूछ रहा था। तो वहाँ पर भी आप एक एग्जाम्पल डाल सकते हो कि अगर मैं हीटअप करा दूँ, या यूँ कहें कि खुले एटमॉस्फेयर में रख दूँ तो CO2 डिज़ोल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका मोलिकुल्स का रेंडमनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, डिज़ोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर, ठीक है, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और वो रिएक्शन भी लिख सकते हो।